बंटी और बबली एक बार फिर अपना चक्कर चलाने, सबको चूना लगाने और ठेंगा दिखाने के लिए आ चुके हैं और अपने इसी अंदाज से वो लोगों का दिल भी चुराना चाहते हैं। लेकिन क्या वो दोबारा ऐसा कर पाएंगे? क्योंकि क्या है ना कि कुछ लोगों का कहना है कि बिना दोनों बच्चन के, यानी कि ओरिजिनल बंटी और दशरथ सिंह के, फिल्म में वो बात नहीं है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि सैफ अली खान इज बेटर बंटी और रानी आज भी लोगों के दिलों पर राज करती हैं। सो लेट्स फाइंड आउट कि क्या इन कुख्यात ठगों की ठगी में आज भी वही पैनापन है जो 15 साल पहले था। तो इसी बात पर अर्ज किया है, बंटी और बबली की जोड़ी शामत और कयामत थी या आज भी है? ओनली टाइम विल टेल। मैं हूं आरजे सनी और आप देख रहे हैं याओ टेल्स। फिल्म की कहानी शुरू होती है एक नए ट्विस्ट से, जहां नकली बंटी और बबली असली बंटी और बबली का नाम इस्तेमाल करके लोगों को चूना लगा रहे होते हैं। खैर, जब पुलिस को पता चलता है कि ये काम किसी और बंटी बबली का है, तो नकली बंटी बबली को पकड़ने के लिए वो असली बंटी बबली को उनके पीछे लगा देती है। नकली बंटी और बबली हाईटेक और फर्राटेदार अंग्रेजी वाले हैं और असली वाले फुर्सतगंज में फुर्सत के रात दिन गुजार तो रहे हैं, लेकिन उनके हुनर पर आज भी जंग नहीं लगा है। अब इन दोनों में जीतेगा वही जो ज्यादा बड़ा वाला कॉन आर्टिस्ट होगा, यानी कि जो ज्यादा बड़ा वाला ठग होगा। बस यही है बंटी और बबली 2 की कहानी। लेकिन क्या ये ओरिजिनल से बेहतर है? ये जानने के लिए आपको या तो ये फिल्म देखनी पड़ेगी या ये छोटा सा वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। मर्जी है आपकी, आखिर सर है आपका। तो सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के पॉजिटिव्स की। पहला, नए टैलेंट्स को चांस देना। बॉलीवुड ने आखिरकार नेपोटिज्म की वजह से फिल्मों के बैन वाले ट्रेंड का तोड़ निकाल ही लिया है। अब वो फिल्मी बैकग्राउंड वाले स्टार सुपरस्टार्स के बच्चों के साथ नॉन फिल्मी बैकग्राउंड वाले एक्टर्स को कास्ट करने की शुरुआत कर चुका है, ताकि कोई बवाल ना हो। और ये अच्छा भी है, इसी बहाने हमें नए नॉन फिल्मी टैलेंट्स को भी देखने का मौका मिल रहा है। चलो, कम से कम यहाँ बॉलीवुड ने अपनी गलती सुधारने की कोशिश तो की। सिद्धांत चतुर्वेदी AKA MC शेर, गली बॉय में इनकी परफॉर्मेंस ने रणवीर सिंह को भी लगभग आउटशाइन कर दिया था और मुझे बहुत खुशी है कि उनकी काबिलियत को बड़े बैनर्स ने जल्द ही पहचान लिया। एक चार्टेड अकाउंटेंट का बच्चा बड़ी फिल्मों में काम कर रहा है, ये देखकर एक्टर बनने का ख्वाब देखने वाले दिलों में थोड़ी ही सही आशा की किरण तो जागी ही होगी। वही उनके ऑपोजिट शर्वरी वाघ की भी ये पहली फिल्म है। इससे पहले उन्होंने अमेज़न प्राइम की सीरीज द फॉरगॉटन आर्मी की थी। हालांकि उनका बैकग्राउंड फिल्मी तो नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल जरूर है। शर्वरी महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी की ग्रैंड डॉटर है, यानी कि नातिन है। खैर, जो भी है, नॉन फिल्मी बैकग्राउंड तो है ना, और टैलेंट भी बिल्कुल नया है। और ऐसा नहीं है कि एक्टिंग में कोई कमी हो। बोथ सिद्धांत एंड शर्वरी हैज डन अ गुड जॉब इन द मूवी। दूसरा, कैरेक्टर आर्टिस्ट्स। फिल्म की एक और अच्छी बात रही कि इसमें ओरिजिनल बंटी और बबली की तरह ही यशपाल शर्मा, मोहित बघेल, सपना सांड, असरानी जैसे कई बेहतरीन कैरेक्टर आर्टिस्ट्स को कास्ट किया गया है। साथ ही कुछ पुराने कैरेक्टर्स दोबारा देखने को मिले हैं, जैसे कि सरदार जी बने प्रेम चोपड़ा और ठगी में पार्टनर रहे ब्रिजेंद्र काला। इनके होने से ओरिजिनल बंटी और बबली का थोड़ा सा फ्लेवर मिल जाता है। शुरुआत में पंकज त्रिपाठी सर को इस फिल्म में देखकर लगा था कि वाह, पंकज सर को तो अमिताभ बच्चन सर के बराबर का रोल मिला है। लेकिन जल्द ही गलतफहमी दूर हो जाती है। फिर भी पंकज सर इज पंकज सर, he did whatever he could have। सच कहूं तो पूरी फिल्म में अगर आपको कोई सच में थोड़ी देर के लिए हंसा पाएगा तो वो है बंटी और बबली का बेटा पप्पू। मम्मी गुस्से में बड़ी क्यूट लगती है मेरा लल्ला। और ऐश्वर्या की रिप्लेसमेंट उसकी कजरारे वाली गर्लफ्रेंड। बस इतनी ही पॉजिटिविटी निचोड़ पाए हम इस फिल्म से। अब बात कर लेते हैं कि आखिर इस फिल्म को देखने के लिए आपको सिनेमा घर जाने की जरूरत क्यों नहीं पड़ेगी। पहला, एक ही तरह की बासी उबाऊ एक्टिंग देख देखकर हम पक चुके हैं। हमने कई बार रानी और सैफ को इसी तरह की एक्टिंग करते हुए देखा है। इस फिल्म में रानी सिर्फ नाम की बबली नहीं है, उनका कैरेक्टर पूरा का पूरा बबली है। I mean, बबला है, ओवर एक्टिंग है, लाउड है, ओवर ड्रामेटिक है। हाँ, लेकिन दुख की बात यह है कि आप पुरानी वाली बबली का इनोसेंस वाला पार्ट मिस करेंगे। वो जो मिस इंडिया बनने का ख्वाब देखा करती थी या अपने बच्चे के भविष्य के लिए रो पड़ती थी, अगर याद हो तो। वही सैफ के लिए अपने आप को बंटी के रूप में ऑडियंस के दिमाग में एस्टेब्लिश करना बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि अभिषेक बच्चन वॉज रियली गुड इन द ओरिजिनल। फिर भी सैफ का अपना ही एक कॉमिक स्टाइल है। हालांकि जिस तरह रेयान रेनल्ड्स आज भी हर फिल्म में डेडपूल बने हुए हैं, उसी तरह सैफ भी कई सदियों से एक ही तरह का स्टाइल अपनाए हुए हैं। मानना पड़ेगा, अभिषेक बच्चन की सिंसियरिटी और उनका वाला बंटी सैफ की परफॉर्मेंस में मिसिंग था। यूपी वाला टच, मुहावरों में बात करने का अंदाज दिखाई नहीं दिया इस बार। अगर बंटी के रोल के लिए चूज करना पड़े तो अनडाउटेडली अभिषेक इज द ओनली चॉइस। अभिषेक बच्चन के अलावा फिल्म की दूसरी सबसे बड़ी कमी रही बैड राइटिंग।
कहानी बहुत ही प्रेडिक्टेबल है और चोरी वाले किसी भी सीक्वेंस को अच्छे से नहीं लिखा गया है। जितना बेवकूफ इस फिल्म में दुनिया को दिखाया गया है, दुनिया इतनी बेवकूफ नहीं है। फिर भी हमें मालूम है कि जब तक सिनेमा है तब तक क्या होता रहेगा। तीसरा, फिल्म का सोशल मैसेज। अगर याद नहीं है तो आपको याद दिला दूं कि ओरिजिनल बंटी और बबली में मैसेज था कि भटके हुए युवा को सही रास्ते पर लाना, सही गलत का फर्क समझाना। लेकिन इस फिल्म का मैसेज है, अगर सिस्टम करप्ट है तो हमें भी करप्ट हो जाना चाहिए। शाबाश, सही सीख दे रहे हैं हम अपनी युवा पीढ़ी को। लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक्स ऑफ द मूवी, नॉट सो गुड सॉन्ग्स। धड़क धड़क, चुपके चुपके, नच बलिए और कजरारे के सामने लवजू और टैटू वालिए एवरग्रीन साबित नहीं होंगे। नए सॉन्ग्स आर ओके बट सॉरी, हम तो पुराने वाले से ही काम चलाएंगे। अगर आपने फिल्म देख ली है तो हमें भी जरूर बताएं कि आपको कैसी लगी बंटी और बबली द्वितीय। तो बंटी और बबली के दूसरे भाग को मिलते हैं 5 में से 2 स्टार्स। इसी बात पर सब्सक्रिप्शन बटन दबा दो मेरे यार। हमें डीएम करने के लिए इंस्टा पर भी फॉलो करें। कमेंट सेक्शन खुला है, लोकतंत्र है, अभिव्यक्त करें। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। और बगल में भूतिया फिल्मों का इतिहास बताया गया है, दिल करे तो इस वीडियो को भी देख लें।